यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। ड्रीम टॉपर्स के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम अध्याय 1 हिंदी का पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी को हम दो भाग में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं, एक लिटरेचर और एक लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंतर्गत हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं और लिटरेचर यानी साहित्य, जिसे हम दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं, एक गद्य या पद्य। तो आज हम पहला चैप्टर गद्य का पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो पहला अध्याय है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक बाबा भीमराव अंबेडकर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से आपका बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है। तो ये निबंध विधा के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा, है ना। इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। अब इनका लेखक परिचय हम जानने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में एक महू नामक स्थान है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ये महार जाति के अंतर्गत आती है। महार जो निचली जाति है वो जो डोम के अंतर्गत आता है। इनके माता का नाम भीमाबाई व पिता रामजी सकपाल थे। इनका विवाह रामाबाई के साथ 1906 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, पहले के समय में बाल विवाह हुआ करता था, तो भीमराव अंबेडकर का भी बाल विवाह हुआ था 1906 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, अब इनके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी मध्य प्रदेश में हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, पहले निचली जातियों के लोगों को पढ़ने का हक नहीं था, उन्हें स्वतंत्रता का उतना अधिकार नहीं था जितना कि अभी के वक्त है। उन्हें पहले अछूत कहा जाता था, उनका छुआ हुआ पानी या भोजन भी लोग नहीं करते थे। उन्हें हरिजन शब्द भी दिया गया था। बच्चों, आपको याद होगा हरिजन शब्द सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी तरह से भीमराव अंबेडकर को भी पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। तो उस समय बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर यानी स्कॉलरशिप के सहायता से उन्हें सबसे पहले न्यूयॉर्क, जो उत्तरी अमेरिका का एक शहर है, उन्हें भेजा गया। फिर वो वहाँ से लंदन पढ़ने के लिए गए थे। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि मुंह पर तोपे लाख बिछा दो, दिल तो ये स्वाधीन रहेगा, क्या तूफानों के डर से, क्या सूरज कभी पराधीन रहेगा। यही बात अंबेडकर के ही बात थी। पढ़ने की रुचि और लालसा ने उन्हें न्यूयॉर्क से लंदन, जो कि उच्चतर शिक्षा के लिए, भेज दिया, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हर एक विषयों में ये ज्ञाता थे और इनकी रुचि हर एक विषयों में थी। इसीलिए अब देखते हैं कि ये इतिहास मीमांसक भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर ये उभरी थे। मेरे प्यारे बच्चों, जब वो अंबेडकर साहब लंदन से पढ़कर जब हमारे देश आए थे तो उन्होंने देखा था यहाँ बहुत सारी जाति प्रथा, सामाजिक कुरीतियाँ विद्यमान थी उस समय। तो इन्होंने सबसे पहले जितने भी वैदिक साहित्य हैं, अरण्यक हो, सब कुछ का इन्होंने अध्ययन किया, उपनिषद, सारी चीज़ों का अध्ययन किया। उनके अंदर जितने भी सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन सबको इन्होंने निकालने का प्रयास किया और लोगों को एक संदेश देना स्टार्ट किया, है ना। इन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इनकी बहुत सारी भाषण एवं रचनाएं हैं जिन्हें कि इन्होंने इंग्लिश में ये सारी चीज़ें लिखा था, जिन्हें इनका रूपांतरण हिंदी में किया गया। इनकी जो पहली रचना थी वो थी द कास्ट इन इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, देयर मैकेनिज्म, इस पुस्तक में इन्होंने यह बताया है कि पहले के समय में क्या था, जाति प्रथा पहले विद्यमान थी, है ना। पहले शरीर की संरचना के आधार पर जाति को विभाजित किया गया था। सर से लेकर गला तक जो भाग आता है वो ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण जो कि न्याय व्यवस्था के प्रतिपादक थे उस समय, है ना। उसमें पूजा पाठ करवाया करते। सबसे उच्च जाति के जो लोग हुआ करते थे वो ब्राह्मण हुआ करते। ये जो दोनों भुजा है, इन दोनों भुजा के मालिक क्षत्रिय थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, जो युद्ध के समय में लड़ा करते थे। उसके बाद नीचे का अंश जो पेट आता है वो वैश्य कहलाते थे। वैश्य प्रमुख रूप से व्यापारी हुआ करते थे और खेती किया करते थे। अब नीचे का भाग यानी पैर, जिसपे हम खड़े हैं, जो कि हमारा प्रमुख भाग है, उन्हें शूद्रज कहा जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया शूद्रजों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, है ना। उसके अलावा ये जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु वाज शूद्रज, शूद्रज के बारे में इन्होंने बताया, शूद्रज कौन है ना, और कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई। उसके अलावा बुद्धिज्म एंड कम्युनिकेज्म, बुद्ध एंड धम्मा। मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने 3 प्रेरक व्यक्ति थे अंबेडकर साहब के। पहला ज्योतिबा फुले, जो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका भी थी। इसके अलावा बुद्ध, और इसके बुद्ध के अलावा
मेरे प्यारे बच्चों, अंबेडकर ने 3 व्यक्तियों को अपना आदर्श माना था। एक ज्योतिबा फुले जो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका थी, और एक कबीर और एक बुद्ध जो उन्होंने बाद में जाके बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, हम देखते हैं इनहेलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। इसका हिंदी अर्थ होता है जातिगत विभेद। इसी का है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसी का एक भाषण है ना मेरे प्यारे बच्चों। इन्होंने भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बाढ़ में जो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था, ये सारी चीज़ों में उसमें समावेश किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।